के भक्तों ने पूछा, प्रभु अमृत कहाँ है? कहाँ अमृत का वास कहाँ है? कहाँ जाकर अमृत पान किया जाए? तो भगवान कहते हैं, अमृत अबधौ विधौ बधु मुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा इति मुधा कवयो वदन्ति क्षारात् क्षयात् पतिमृते पतनात् भयाच्च कंठे सुधा वसति वै भगवत जनाना। भगवान से भक्त पूछता है, प्रभु अमृत कहाँ है? तो भगवान सबसे पहले कहते हैं, सुनो अबधौ। अब्द करते सागर का। भगवान ने एक ही स्वर में कह दिया, अरे समुद्र में अमृत है। भक्तों ने पूछा, प्रभु समुद्र में अमृत है, ये क्या कैसे गारंटी है? क्या गारंटी है? बोले हाँ हाँ, जब देवताओं और दैत्यों के द्वारा समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 तरह के रत्न निकले। उन 14 रत्नों में एक रत्न अमृत भी था, इसलिए समुद्र में अमृत है। भक्तों ने कहा, प्रभु बिल्कुल सत्य कह रहे हो। अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का जल कैसा होता है? समुद्र का पानी नमकीन होता है, खारा होता है। तो भक्तों ने कहा, प्रभु अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का जल कभी खारा नहीं होता। मैं सिद्ध करता हूं कि समुद्र में अमृत नहीं है, क्योंकि जहां का जल अभी तक जल में मिठास नहीं हुआ, जहां अमृत हो वहां का जल बिल्कुल मीठा होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो समुद्र में अमृत है और समुद्र का जल खारा है। मैं नहीं मानता हूं कि समुद्र में अमृत है। भगवान से भक्त तर्क करता है। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर समुद्र में अमृत नहीं है तो सुनो मैं बताता हूं कहां है। दूसरे बार भगवान कहते, अबधौ विधौ, विधि कहते चंद्रमा को। भगवान ने कहा, सुनो सुनो, अगर सागर में अमृत नहीं है ना तो चंद्रमा में अमृत है, क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, इसलिए चंद्रमा में अमृत है। भक्तों ने कहा, यह भी गलत। अगर चंद्रमा में अमृत होता प्रभु तो चंद्रमा कभी घटता बढ़ता नहीं, कभी चंद्रमा के ऊपर ग्रहण भी नहीं लगता। जबकि आप जानते हैं चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता है, जो चंद्र ग्रहण के नाम से हम जानते हैं। जहां अमृत है, जहां अमरत्व की प्राप्ति है, उसकी क्षीणता कैसे हो, घटता बढ़ता कैसे हो? इसलिए अमृत वहां नहीं है। जब भक्तों ने सिद्ध किया कि चंद्रमा में भी अमृत नहीं है, सागर में भी अमृत नहीं है, तो भगवान कहते हैं, अबधौ विधौ। तीसरा बधु मुखे। भगवान ने कहा, सुनो सुनो, स्त्रियों के मुखमंडल में अमृत है। भक्तों ने कहा, ये भी गलत। क्यों? अरे प्रभु, अगर स्त्रियों के मुखमंडल में अमृत होता तो स्त्रियां कभी अपने जीवन में कष्ट नहीं पाती, कभी वैधव्य उनके जीवन में नहीं आता, कभी उनके पति की मृत्यु नहीं होती। जब स्त्रियों के मुखमंडल में अमृत है तो क्या अपने पति को अमर नहीं बना सकती है? अपने सुहाग को जीवन नहीं दे सकती है? इसलिए मैं यह भी कहता हूं, स्त्रियों के मुखमंडल में अमृत नहीं है। भगवान भक्त का तर्क कैसा होता है? भगवान ने कहा, अबधौ विधौ बधु मुखे। जब 3 जगह नकारात्मक विचार आया तो अब की बार भगवान कहते, सुनो सुनो, अमृत कहाँ है? बोले फणिनाम निवासे। फणिनाम निवासे अर्थात जहां सर्पों का निवास स्थान है, पाताल लोक में सर्प वही रहते हैं। तो भगवान कहते हैं, फणिनाम निवासे, पाताल लोक में जहां सर्पों का निवास स्थान है वहीं अमृत रहता है। भक्तों ने कहा, ठीक प्रभु, अगर पाताल लोक में अमृत होता तो कभी सर्पों की मृत्यु नहीं होती।
शास्त्र कहता है सर्पानाम च महद भयम, जितने मृत्यु के भय से हम भयभीत हैं उतने मृत्यु के भय से सर्प भी भयभीत है। सर्पानाम च महद भयम, इसलिए भक्तों ने कहा प्रभु अमृत वहां भी नहीं है। भगवान अंतिम में कह दिए सुनो सुनो, अमृत कहाँ है? स्वर्गे सुधा इति मुधा कवयो वदन्ति, स्वर्ग में अमृत है। भगवान ने कहा, भक्तों ने कहा ये भी गलत, स्वर्ग में अमृत है। आप कैसे कह रहे हो स्वर्ग में अमृत है? आप कह रहे हो स्वर्गे सुधा, स्वर्ग में अमृत है। फिर आप ही गीता में लिखते हो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विसंति, मनुष्य वैकुंठ में कब तक रहता है, नरक में कब तक रहता है? बोले उसके जीवन के जब तक सत्कर्म पुण्य कर्म शेष न हो जाए तब तक वह वैकुंठ में वास करता है। जब तक उसके जीवन के पाप कर्मों की समाप्ति न हो जाए तब तक वह नरक में वास करता है। और स्वर्ग में वैकुंठ में हम लोग कब तक रहते हैं? तो भगवान कहते हैं तभी तक जब तक आपके जीवन के पुण्य कर्म है तब तक वैकुंठ में आप वास कर रहे हैं। और पुण्य कर्मों की समाप्ति होने के बाद क्या होता है? क्षीणे पुण्य पुनः मर्त्यलोके विसंति, फिर मृत्युलोक में हम लोग आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, भक्तों ने कहा प्रभु स्वर्ग में भी अमृत नहीं है। तो कहा बताओ कहाँ है? तो भक्त ने सिद्ध किया और भगवान ने मोहर लगा दिया। भक्त कहते हैं कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानां, कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानां। जहां भगवान के भक्त 2, 4, 10, 20 की संख्या में बैठकर भगवान का गुणगान करते हैं और जहां भागवत और भक्त की कथा होती है, मानो वही उनके कंठ में उस समय अमृत का वास होता है। तो ये परम सिद्ध है कि अभी इस परिसर में अमृत की ही वर्षा हो रही है। कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानां,